नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी अमृत स्नान का विशेष आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए संतों, महामंडलेश्वरों और श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य स्नान किया। इस पावन अवसर पर कई प्रतिष्ठित संतों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और अमृत स्नान के महत्व को रेखांकित किया। हरिहरानंद स्वामी महामंडलेश्वर ने कहा कि बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस पवित्र स्नान का विशेष महत्व है और इसका संपूर्ण लाभ सभी नागरिकों को शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। अमृत स्नान पर हम देशवासियों को वसंत पंचमी के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश सुख और समृद्ध हो। हमारा आज का जो पर्व स्नान है, इसका पूरा का पूरा पुण्य फल हम अपने देशवासियों की सुख और समृद्धि के लिए प्रदान करते हैं। आज की बहुत दिव्य व्यवस्था रही, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। आज का जो स्नान की व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, उसका व्याख्यान करना नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर व्यवस्था थी। मौनी अमावस्या को घटना हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी। बहुत भीड़ आ गई थी, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई थी। तो प्रशासन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो होना था वो हुआ। लेकिन आज का स्नान हम उन सभी गतात्माओं को शांति मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। विश्वेश्वरानंद गिरी पंचायती अखाड़ा ने मां सरस्वती के आशीर्वाद का महत्व बताते हुए कहा कि महाकुंभ में अमृत स्नान सभी के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शिक्षा का संचार करता है। आज स्वयं ब्रह्मा जैसे देवता भी मां सरस्वती के आशीर्वाद के लिए व्याकुल रहते हैं। कुंभ अमृत स्नान एक सबके जीवन में आरोग्यता, स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में हम सबके जीवन में मां भगवती सरस्वती की कृपा बनी रहे। आज मां सरस्वती का प्रादुर्भाव दिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए तरसते हैं, वो मां सरस्वती भगवती जगदम्बा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और कुंभ अमृत स्नान ये सबके जीवन के लिए, सबके मंगल कामना करते हम सभी ऋषि मुनियों, गुप्त सिद्ध प्रगट गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ कर्म, भक्ति, ज्ञान, उपासना का क्षेत्र है और जहाँ सरस्वती अदृश्य के रूप में प्रवाहित होती है, ज्ञान स्वरूपिणी मां सरस्वती की कृपा सब पूरे विश्व पर बनी रहे। और भारत के उन ऋषि मुनियों का सदैव सूत्र रहा है, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय। सबका हित, सबका मंगल हो। प्रशासन की व्यवस्था बहुत सुंदर, मीडिया के लोग जो हैं बहुत परिश्रम कर रहे। संपूर्ण विश्व के लिए हमारे जो कुंभ है वो कुंभ अमृत का प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे लाइव। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी मीडिया भी बहुत परिश्रम कर रही। आचार्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने कहा कि बसंत पंचमी का स्नान अत्यंत सफल रहा। व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन भारत में 25 करोड़ हिंदू हैं और लाखों लोग यहां संगम में डुबकी लगाना चाहते थे। सभी राज्यों, समुदायों और धर्मों के लोग यहां पहुंचे हैं, जो हमारी एकता और आस्था को दर्शाता है। वसंत पंचमी का ये स्नान बहुत अच्छा हुआ। व्यवस्थाएं तो हमेशा ही अच्छी रही है, लेकिन हमारी यहाँ 1 अरब 25 करोड़ हिंदू जनसंख्या है और इतने सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं और करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए, इसीलिए थोड़ी अव्यवस्था मालूम पड़ रही थी। लेकिन ये स्वाभाविक है, इतनी जनसंख्या में थोड़ा बहुत कुछ होना। आज वसंत पंचमी का स्नान है, सामाजिक समरसता ही हमारे यहाँ अमृत है। अच्छे बुरे लोग यहाँ सभी प्रांत के, सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग आए और उन्होंने यहाँ पर आके स्नान किया। यह हमारे सनातन धर्म का महान गौरव है और विश्व को यही संदेश है कि हम सभी साथ रहे, एक रहे। और सनातन धर्म का एक सिद्धांत है, हम सब एक है। यही सामाजिक समरसता है। उसमें तो थोड़ा बहुत हो गया जरूर, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था में कमी हो, या व्यवस्था में कमी नहीं होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं संभव हो जाती हैं। उसका हमें दुख है, फिर भी प्राकृतिक घटना की तरह हम इसको लेकर के उस दिव्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वामी कमलानंद गिरी महामंडलेश्वर पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने कहा कि आज का स्नान पूरी तरह सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहा। देश विदेश से लाखों सन्यासी और करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर पर उपस्थित रहे। पिछली मौनी अमावस्या की तुलना में इस बार की व्यवस्थाएं सराहनीय रही। आज का स्नान सुविधा युक्त, सुगमता पूर्वक हुआ है। इस स्नान के लिए लाखों सन्यासी देश विदेशों से यहाँ इकट्ठे होके आए हैं। करोड़ों भक्त लोग आए हैं।
और विगत मौनी अमावस्या की अपेक्षा ये वाला स्नान प्रशंसनीय और अनुकरणीय रहा है। प्रशासन की चुस्ती और फुर्ती और भक्तों की सावधानी, इन दोनों के कारण आज का स्नान बड़ा सफल सुगम हुआ है। महाकुंभ में बसंत पंचमी जो होती है, ये विशेष महत्व रखती है और महाकुंभ के शुभ अवसर पर बसंत पंचमी में किया गया स्नान कल्याणकारी होता है, मोक्षदायी होता है और उस बिछड़े हुए परमात्मा से मिलाने वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है, 3,10,00,000 तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का राजा ये तीर्थराज प्रयाग है। और दुनिया में कहीं कोई आत्महत्या करता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलता, पर यहाँ अक्षय वट एक ऐसा वृक्ष है जिसके इर्द गिर्द कोई आत्महत्या भी कर ले तो उसको भी मोक्ष मिलता है। तो तीर्थराज प्रयाग में ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी जो घटी है, लेकिन जो भी शहीद हुआ है उसको मुक्ति मिली है, उसको मोक्ष मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी विवेकानंद गिरी महामंडलेश्वर ने कहा कि आज का स्नान प्रशासनिक दृष्टि से भी उत्तम रहा। ये पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्नान उनके जीवन में सुख और आनंद लेकर आए। आज के स्नान को लेकर, आज का जो स्नान हुआ, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखकर मन अति प्रसन्न हुआ और बड़े अच्छे से शांतिपूर्वक ये स्नान हुआ और सबके लिए, देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और सबको शुभ आशीर्वाद। बसंत पंचमी के इस पावन मौके पर जो ये स्नान हुआ, सबके लिए शांतिमय, सुखमय, आनंदमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी, हरिद्वार से। उस 29 जनवरी की घटना जो हुई, प्रशासनिक जो अव्यवस्था थी, उससे मन आहत है और जो जिनकी जान गई है उनके लिए हम दुखी हैं और पूरा समाज दुखी है कि ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी और आगे इसके भविष्य के लिए, उससे के लिए हमको कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसी आज व्यवस्थाएं पहले भी हो सकती थी, प्रशासन को जागरूक होना चाहिए था। देखिए, मोक्ष तो एक मन को सांत्वना देने की बात है, दुख तो दुख ही होता है। उनका जिनके परिवार जो उनके परिवार के जन गए हैं, उनके लिए तो दुख की बात है ही है। हम लोग कह दें, एक मन को सांत्वना दे दें कि शांति मिली है, पर दुख तो है ही है, उसके लिए मन दुखी है हमारा। साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने आज के आयोजन की भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि आज का स्वागत अत्यंत सुंदर और भव्य रहा। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारा स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया गया। मैं सभी आयोजकों को हार्दिक आशीर्वाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई। गुरु जी, क्या कहेंगे आज के अमृत स्नान को लेकर? बहुत सुंदर स्नान रहा, बहुत भव्य स्नान रहा। आपने देखा होगा, हमारे साथ हजारों की संख्या में नागर सन्यासी सभी ने बहुत सुंदर स्नान किया है। मेला प्रशासन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को जो आज आ रहे हैं? देखिए, जो भी आप प्रयागराज में सभी श्रद्धालुओं से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, जहाँ भी आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे, आप वहाँ पे स्नान करें। आपके जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, आप पुण्य के भागी बनेंगे। 29 की घटनाओं को लेकर कुछ महाराज जी कहना चाहेंगे आज? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आज बसंत पंचमी है, आज सभी स्नान करें और माँ भगवती को नमन करें, प्रणाम करें। नई ऊर्जा का संचार होगा। जैसे हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, आज हमें ज्ञान, भक्ति, वैरागी की जो ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो रहा है। स्वामी अवधेशानंद ने महाकुंभ की महिमा बताते हुए कहा कि यह स्थान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि विश्व कल्याण का केंद्र है। यहाँ से लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। ये भारत की सामाजिक एकता और समरसता का स्थल है। हमारा उद्देश्य जन कल्याण है, क्योंकि भारत एकता और अखंडता की भूमि है। विश्व के मंगल के लिए यह हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, कल्याण हो, भारत की एकता और सामाजिक समरसता का भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, भारत समन्वयवादी है, एक ही आत्मा सर्वत्र विस्तृत है। आज का स्नान ज्ञान की सिद्धि के लिए,
आत्मा अजय है, अमर है। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि पूरा विश्व एक परिवार। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा ने बसंत पंचमी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि आज बसंत पंचमी का विशेष दिन है और आज हम भगवान सूर्य नारायण के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इस दिन मां सरस्वती की पूजा के साथ होली के शुभारंभ की शुरुआत भी होती है। ये पर्व ज्ञान, उल्लास और प्रेम का प्रतीक है। आज बसंत पंचमी, आज स्वयं सूर्य नारायण का रूप देखिए इतने सुंदर है। सरस्वती पूजा से ब्रिज में होली का त्योहार शुरू हो रहा है। मैं आशीष करती हूँ कि पूरा जन कल्याण हो, समरसता हो और भारतवर्ष अग्रसर हो नई उन्नति के लिए। यही मेरी आशा है और यही मेरी प्रार्थना है। ममता कुलकर्णी हमारी महामंडलेश्वर हैं, थी और रहेंगी और उनका नाम है यमाई ममता नंदगिरी। महाकुंभ 2025 का बसंत पंचमी अमृत स्नान श्रद्धालुओं, सन्यासियों और संतों के दिव्य सानिध्य में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन बन गया। संतों के आशीर्वाद और प्रशासन की चुस्त व्यवस्था के कारण ये पर्व आस्था, एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण बन गया है।